नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। साथ ही अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा तीसरी के गणित का तीसरा अध्याय, जिसका नाम है कुछ लेना कुछ देना। मैं किट्टू हूँ। यह मेरा घर है। काफी बड़ा है ना? इसमें 100 कमरे हैं। इनमें से कुछ कमरों को रंगने में मेरी मदद करो। चलो कमरा 2 से शुरू करें। कमरा 12 तक पहुंचने के लिए ऐसे चलते हैं। पहले दाईं तरफ चलकर 10 तक पहुंचें। तो 2 से 10 तक जाने में कितनी संख्याएं हो जाएंगी? आइए इन्हें देखते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो 2 से 10 तक आने में हो गई 8 संख्याएं, और 10 से 11 तक आने में एक और संख्या, और 11 से 12 तक आने में एक और संख्या। तो इस प्रकार 2 से 12 तक जाने में कितनी संख्याएं हो गई? 10 संख्याएं। कितनी संख्याएं हो गई बच्चों? 10 संख्याएं। अब कमरा 12 को रंग लिया। यह 2 से 12 तक पहुंचने का एक रास्ता हुआ। बच्चों, क्या कोई और छोटा रास्ता हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं? अगर हम 2 से एक छलांग ऊपर लगाएं तो पहुंच जाएंगे 12 पर। तो 2 से ऊपर 12 तक एक छलांग कितनी संख्याओं के बराबर है? 10 संख्याओं के बराबर। हमने अभी गिना था 2 से 12 तक 10 संख्याएं। अब 14 से ऊपर एक छलांग लगाकर देखो। तो जब हम 14 से एक छलांग ऊपर लगाएंगे तो कितनी संख्या नंबर कमरा पर पहुंच जाएंगे? 24। जी हाँ, हम पहुंच जाएंगे 24 पर। अब इस कमरे में रंग भरो। मैं 22 से 41 तक कैसे पहुंचूंगा? आइए हम देखते हैं। 22 से ऊपर 32 तक एक छलांग का मतलब है 10 संख्याएं, और 32 से ऊपर 42 तक छलांग का मतलब है 10 और संख्याएं। तो 22 से 42 तक कितनी संख्याएं हो गई? 20। अब 42 से 41 की ओर जाना हो तो पीछे की ओर एक छलांग, यानी 20 से 1 कम। तो 20 से 1 कम कितना होता है? 19। इसका मतलब 22 से 41 तक जाने में कितनी संख्याएं हो गई? 19। अर्थात 22 से 41 तक 19 संख्याएं होती हैं। आइए एक और तरीका देखते हैं। सबसे पहले 22 से एक कदम बाएं की तरफ जाएंगे। तो 22 से बाईं ओर क्या संख्या है? 21। अब हम 2 छलांग ऊपर की ओर लेंगे
1 और ये 2। तो इस प्रकार 21 से ऊपर 2 छलांगें लगाकर 41 तक हमने देखी हैं 10 और 10 20 संख्याएं। और क्योंकि हम 22 से एक कदम पीछे 21 की ओर गए थे तो 20 में से एक कम कर देंगे। तो 20 से एक कम क्या आया है? 19। इसका अर्थ है पुनः हमने देखा 22 से 41 तक कितनी संख्याएं हैं? 19। मेरी खाने की चीजें ढूंढो। पहुंचो किट्टू के घर और ढूंढो जवाब। आओ बच्चों, अब हम चलते हैं किट्टू के घर और वहां चलकर खाने की कुछ चीजें ढूंढते हैं। माँ ने किट्टू को बताया है कि कुछ कमरों में बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ हैं। आपको मिठाई अच्छी लगती है? लगती होगी जरूर। मुझे तो मिठाई बहुत अच्छी लगती है। तो आओ हम किट्टू के साथ मिलकर इन कमरों को खोजें। इन कमरों को खोजने में मेरी मदद करो। कमरा संख्या या संख्याओं पर निशान लगाते जाओ। 34 से 10 कम डैश होगा। तो बच्चों बताओ 34 से 10 कम क्या होगा? यदि आप दोबारा सारणी में देखें तो 34 से 10 कदम कम का मतलब है 34 से एक छलांग नीचे की ओर। 34 से एक छलांग नीचे की ओर कौन सी संख्या है? 24। जी हाँ, 34 से 10 कम होगा 24। अब आगे 53 से 20 कम। तो 53 से 20 कम के लिए 2 छलांगे नीचे की ओर लगाएंगे। 53 से एक छलांग नीचे आएगा 43 और एक और छलांग नीचे आएगा 33। तो इसका अर्थ 53 से 20 कम कितना होगा? 33 होगा। ग भाग 31 से 11 ज्यादा डैश होगा। तो 31 से 11 ज्यादा के लिए हम क्या करेंगे? 31 से पहले एक छलांग ऊपर की ओर जाएंगे 41 और एक छलांग दाईं ओर जाएंगे तो हमारे पास संख्या आएगी 42। इसका अर्थ 31 से 11 ज्यादा होगा 42। घ भाग 66 से 11 कम डैश होगा। तो फिर से सारणी में देखते हैं। 66 से 11 कम देखने के लिए सबसे पहले 66 से एक छलांग नीचे की ओर आएंगे तो हमें मिलेगा 56 और एक और कम करने के लिए बाईं ओर छलांग लगाएंगे तो हमें मिलेगा 55। इसका अर्थ 66 से 11 कम कितना होगा? 55। आगे 62 प्लस 13। तो 62 में 13 प्लस करने के लिए एक छलांग ऊपर की ओर जाएंगे तो हमारे पास आएगा 72 और 3 और प्लस करने के लिए हम 72 से दाहिनी ओर को 3 छलांगे लगाएंगे 73, 74 और ये 75। तो इसका अर्थ 62 में 13 अधिक कितना हुआ? 75। च भाग 89 से 23 कम डैश
होगा। तो 89 से पहले 20 कम करेंगे, उसके लिए 2 छलांगे नीचे आ जाते हैं। तो जब हम 89 से 2 छलांगे नीचे आएंगे तो हमें मिलेगा 69, और 69 से 3 कम के लिए 3 छलांगे बाईं ओर को लगाएंगे। 68, 67 और 66। तो इसका अर्थ 89 से 23 कम किए तो हमें मिला 65। आइए बच्चों, इसी तरह के कुछ और प्रश्न करें। 47 बराबर है 37 प्लस 10। इसी प्रकार से 65 माइनस 30 कितना होगा? बच्चों, 65 में से 30 घटाने के लिए हम 65 में से 3 छलांगे नीचे की ओर लगाएंगे। तो देखिए, पहली छलांग 55 पर, दूसरी छलांग 45 पर और तीसरी छलांग 35 पर। तो इस प्रकार से 65 से 30 घटाए तो हमें मिला 35। अब 46 प्लस 21। 46 प्लस 21 के लिए सबसे पहले 46 में हम 20 प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 66, और 66 में फिर 1 प्लस कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 67। इसका अर्थ 46 प्लस 21 हमें मिला 67। आगे देखते हैं 87 माइनस 30। इसके लिए एक बार पुनः 87 पर 3 छलांगे नीचे की ओर लगाएंगे तो हमें मिलेगा 77, 67 और 57। तो इसका अर्थ है 87 में से 30 घटाने पर हमें मिला 57। इसी प्रकार से 66 में से 11 घटाने पर हमें मिलेगा 55, और 36 में से यदि 9 घटाना हो तो हमें मिलेगा 36 में से पहले हम 10 घटा देते हैं तो हमें मिलेगा 26, और 1 प्लस कर देते हैं। प्लस इसलिए करना है क्योंकि पहले हमने 9 के बजाय 10 घटाए थे। तो अब 26 में 1 प्लस करके हमें मिल गया 27। इसका अर्थ ये है कि 36 में से 9 घटाने पर हमें मिलेगा 27। आइए बच्चों, थोड़ा और जानें। अब जो हम देखने जा रहे हैं वह है झटपट जोड़। अनीशा ने 37 रुपए के सेब खरीदे। राजा ने 21 रुपए के केले खरीदे। फल वाली ने कहा 37 का मतलब 30 और 7, 21 का मतलब 20 और 1, इसलिए 37 और 21 मिलाकर 58 बनेंगे। उसने 37 और 21 को फटाफट कैसे जोड़ दिया? उसने 37 और 21 को जोड़ने के लिए सबसे पहले 30 और 20 को जोड़कर 50 प्राप्त किया। फिर उसने 7 और 1 को जोड़कर 8 प्राप्त किया। फिर उसने 50 में 8 जोड़े तो उसे मिल गया 58। है ना मजेदार? चलो हम भी कोशिश करें। जरा इस जोड़ को देखो। 26 प्लस 43। 26 को हम लिख सकते हैं 20 प्लस 6, और 43 हुआ 40
+3। अब 20 और 40 को पहले हम प्लस कर लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा 20 + 40 60। बाकी हमारे पास बच गया 6 और 3, और 6 और 3 मिलकर हो गया 9। तो 60 और 9 मिलकर हो गया 69। इसी प्रकार से 33 + 56, इसके लिए फिर से 33 को हम लिखेंगे 30 + 3, और 56 को हम लिखेंगे 50 + 6। 30 और 50 को प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 80, और 3 और 6 को प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 9। 80 और 9 को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 89। इसका अर्थ है 33 + 56 मिलकर बनता है 89। अब आगे देखें, 37 + 22। 37 को हम लिखेंगे 30 + 7, और 22 को हम लिखेंगे 20 + 2। 30 और 20 मिलकर हो जाएंगे 50, और 7 और 2 मिलकर हो जाएंगे 9। तो 50 और 9 मिलकर हो जाएगा 59। इसका अर्थ है 37 और 22 मिलकर हो जाएंगे 59। एक और सवाल देखें। अगला है 73 + 24। 73 को हम लिख सकते हैं 70 + 3, और 24 को हम लिख सकते हैं 20 + 4। 70 और 20 मिलकर हो जाएंगे 90, और 3 और 4 मिलकर हो जाएंगे 7। 90 और 7 कितने हो गए? 97। आइए बच्चों, अब हम खेलते हैं आम मिर्च का खेल। यह खेल बहुत मजेदार है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पास कुछ संख्याएं लिखी गई हैं। इनमें कुछ संख्याओं पर आम बने हैं और कुछ संख्याओं पर बनी है मिर्ची। तो बच्चों, सबसे पहले जितने भी खिलाड़ी इस खेल को खेलेंगे वे सभी अपनी गीटियों को रखेंगे घर पर, यानी कि एक से पहले घर पर। यदि कोई खिलाड़ी आम पर पहुंचेगा तो उसे जाना होगा आगे की तरफ, लेकिन यदि किसी खिलाड़ी की गीटी आ गई मिर्ची पर तो उसे जाना होगा पीछे की तरफ। यही है इस खेल का नियम। इस खेल को खेलने के लिए हमारे पास हैं 2 पासे, और प्रत्येक खिलाड़ी दोनों पासों को फेंकेगा और उन पर आई संख्याओं का जोड़ करेगा। वह जोड़ जितना भी होगा, उस खिलाड़ी को अपनी गीटी उतनी ही आगे बढ़ानी है। देखिए, सबसे पहले एक खिलाड़ी ने दोनों पासों को फेंका तो उसे एक पासे पर मिला है 4 और दूसरे पासे पर प्राप्त हुआ है 3। तो 4 और 3 का जोड़ कितना हो जाएगा? जी हाँ, 4 और 3 का जोड़ होगा 7। तो पहला खिलाड़ी अपनी गीटी को 7 संख्याएं आगे की ओर जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब बारी है दूसरे खिलाड़ी की। दूसरे खिलाड़ी ने अपने पासे फेंके
और उसे प्राप्त हुआ 2 और 1। अब 2 और 1 का जोड़ कितना होगा? 3। तो दूसरा खिलाड़ी अपनी गीटी को 3 संख्याएं आगे की ओर बढ़ाएगा। 1, 2 और 3। बच्चों, इसी प्रकार से सभी खिलाड़ी अपनी अपनी बारी चलेंगे। और याद रखना, कोई खिलाड़ी यदि आम पर आएगा तो उसे चलना है आगे की ओर, और कोई खिलाड़ी यदि पहुंचेगा मिर्ची पर तो उसे जाना पड़ेगा पीछे की ओर। जो खिलाड़ी सबसे पहले दोबारा घर पर पहुंचेगा वही होगा इस गेम का विजेता। आशा करता हूं आपको यह आम मिर्च का खेल बहुत पसंद आया होगा। आप भी अपनी नोटबुक में या फर्श पर इसी प्रकार संख्याएं लिखकर आम मिर्च का यह मनोरंजक खेल खेल सकते हैं। आइए बच्चों, कुछ प्रश्नों को हल करें। 56 प्लस 21। 56 प्लस 21 को हल करने के लिए हम 56 को लिखेंगे 50 प्लस 6 और 21 को लिखेंगे 20 प्लस 1। अब 50 और 20 मिलकर कितना हो गया? 70। और 6 और 1 मिलकर कितना हो गया? 7। तो 70 और 7 कितना हो जाएगा? सोचिए। जी हाँ, ये हो जाएगा 77। अब आप इस जोड़ को अपने मन में करो। 33 प्लस 42। तो 33 प्लस 42 कीजिए अपने मन में। थोड़ा सा मैं आपको समय दे रहा हूं। 33 प्लस 42, जी ये हो जाएगा 75। आगे देखिए, 33 प्लस 27। सोचिए, कोशिश कीजिए। जी हाँ, 33 प्लस 27 हो जाएगा 60। उन्नीस प्लस 61। कोशिश कीजिए बच्चों, इसे जोड़ने की अपने मन में इसका अभ्यास कीजिए। कोशिश कीजिए इसे हल करने की। 19 प्लस 61। जी हाँ, इसका उत्तर होगा 80। इसी प्रकार से 34 प्लस 63। सोचिए बच्चों, इसका उत्तर होगा 97। और एक और प्रश्न है हमारे पास, 72 प्लस 56। इसका उत्तर होगा 128। अब एक आखिरी सवाल, 48 प्लस 42। सोचिए, क्या होगा इसका उत्तर? जी हाँ, इसका उत्तर होगा 90। आशा करता हूं आपने मन ही मन ये सारे जोड़ बिल्कुल सही ज्ञात किए होंगे। आइए बच्चों, एक कहानी सुनते हैं। कहानी अच्छी लगती है ना? तो आइए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक शेर का बच्चा जंगल में रास्ता भूल गया। उसने रोना शुरू कर दिया और अपनी माँ को बुलाने लगा।
जैसे हम बचपन में रोते थे तो हम भी रो रो कर किसे बुलाते थे? अपनी माँ को। ऐसे ही शेर का बच्चा भी रोने लगा और अपनी माँ को बुलाने लगा। एक बूढ़े हिरण को उस पर तरस आ गया। वह उसे अपने घर ले गया, लेकिन उसे देखकर दूसरे हिरण डर गए। बाकी सब जानवर भी घबरा गए। खरगोश, गिलहरी, चिड़िया, हमारे बीच एक शेर, नहीं नहीं, वह हमारे बच्चों को खा जाएगा। तो बूढ़े हिरण ने कहा, परेशान मत हो, मैं उसे समझा दूंगा। सुबह उठते ही शेर के बच्चे ने सबको धन्यवाद दिया और वहां से जाने लगा। खरगोश ने कहा, रुको, उसे ऐसे मत जाने दो, पहले गिन कर देखते हैं कि कहीं उसने हमें धोखा तो नहीं दिया। हम सब मिलकर 240 होने चाहिए। चलो गिने। टिल्लू ने खरगोश और हिरणों को गिना। 27 प्लस 48। बच्चों, अब आप बताइए, 27 और 48 को गिनकर कुल कितने ज्ञात हुए होंगे? सोचिए। जी हाँ, इसका उत्तर आया होगा 75। अब बूढ़े हिरण ने चिड़ियों और गिलहरियों को गिना। वहां पर 124 चिड़ियां और 38 गिलहरियां थी। तो बताइए, इनको जोड़कर कितना आया होगा? जी हाँ, इन्हें जोड़कर आया 162। बूढ़े हिरण ने कहा, हमारी कुल संख्या 240 थी। देखो, अब हम कुल मिलाकर कितने हैं? तुम अंदाजा लगाओ, क्या शेर का बच्चा घर गया या नहीं? क्या शेर के बच्चे ने किसी जानवर को खा लिया था? आओ पता लगाएं। चिड़ियों और गिलहरियों का जोड़ आया 162 और खरगोश और हिरणों का जोड़ आया 75। इन दोनों को यदि हम जोड़ें तो हमें मिलेगा 237। और कुल जानवर कितने थे? 240। तो क्या जानवरों की संख्या पूरी थी? नहीं। कितने जानवर कम थे? 3। कुल जानवर थे 240, गिनने पर प्राप्त हुए 237। तो कितने जानवर कम हो गए? 3। उन जानवरों को किसने खाया? शेर के बच्चे ने खाया। कितने जानवरों को खाया? 3 जानवरों को खाया। आइए हम एक और क्रिया करें। कितने बल्ब? एक कारखाने में पहले दिन 270 बल्ब बने। दूसरे दिन 123 बल्ब बने। कारखाने में कुल मिलाकर कितने बल्ब बने? तो पहले दिन कितने बल्ब बने थे? 270। और दूसरे दिन कितने बल्ब बने थे? 123। तो कुल बल्ब निकालने के लिए हमें 270 और 123 का जोड़ करना होगा। तो 270 प्लस 123 को हम लिख सकते हैं 120 प्लस 3। अब
270 में 120 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 390 और उसमें 3 जमा कर देंगे तो हमें ज्ञात होंगे कुल बल्ब और वो हैं 393 बल्ब। इसका अर्थ ये है कि कारखाने में कुल मिलाकर कितने बल्ब बने? 393 बल्ब। आइए हम एक और प्रश्न को देखें। दुकानदार रफी के पास 153 मोमबत्तियां थी। पारस ने उसे 237 मोमबत्तियां और दे दी। अब रफी के पास कुल मिलाकर कितनी मोमबत्तियां हो गई? तो अब पहले दुकानदार के पास थी 153 मोमबत्तियां, पारस द्वारा उसको दी गई 237 मोमबत्तियां। उसके पास कुल कितनी हो गई? इसके लिए हम 153 और 237 का जोड़ कर देंगे। तो 153 प्लस 237, 153 को हम लिख सकते हैं 150 प्लस 3 और 237 को हम लिख सकते हैं 230 प्लस 7। 150 और 230 मिलकर हो जाएंगे 380 और 7 और 3 मिलकर हो जाएंगे 10। तो 380 और 10 मिलकर कितने हो जाएंगे? 390। इसका अर्थ यह है रफी के पास कुल कितनी मोमबत्तियां हो गई? 390 मोमबत्तियां हो गई। आइए इसी तरीके से हम कुछ और प्रश्नों को हल करें। शानू को 138 पत्थर मिले, करीम को 44 पत्थर मिले। उन्हें कुल कितने पत्थर मिले? तो शानू को मिले 138 पत्थर, करीम को मिले 44 पत्थर। कुल पत्थर के लिए 138 और 44 को जोड़ देंगे। 138 को लिख सकते हैं 130 प्लस 8 और 44 को लिख सकते हैं 40 प्लस 4। तो 130 और 40 हो जाएंगे 170, 8 और 4 हो जाएंगे 12। तो 170 और 12 हो जाएंगे 182। आगे देखते हैं। एक शिक्षिका अपने स्कूल में यह पता लगाती है कि बच्चों को कौन से फल पसंद हैं। तो इस सारणी में आप देख सकते हैं, एक तरफ है बच्चे, एक तरफ है संतरा, आम और कुल। तो लड़कियां, कितनी लड़कियां हैं जो संतरे को पसंद करती हैं? 136। कितनी लड़कियां हैं जो आम पसंद करती हैं? 240। कितने लड़के हैं जो संतरा प्लस करते हैं? 128। और कितने लड़के हैं जो आम पसंद करते हैं? 243। तो सबसे पहले हमें देखना है कितने बच्चे ऐसे हैं जो संतरे पसंद करते हैं। आपको भी संतरा अच्छा लगता होगा, है ना? तो आइए देखें। संतरे पसंद करने वाले लड़के हैं 128 और लड़कियां हैं 136। तो इन्हें हम जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएंगे कुल बच्चे जो संतरे पसंद करते हैं। तो 136 और 128 को हम जोड़ देते हैं। कैसे? 100 में 100 प्लस कीजिए 200, 30 में 20 प्लस कीजिए 50, 8 में 6 प्लस कीजिए 14। तो 14 में से इकाई स्थान पर लिखेंगे 4 और 10 को
आगे दहाई स्थान पर ले जाएंगे जहां पहले से है 5 और 1 प्लस करके हो गया 6। तो हमारे पास कुल बच्चों की संख्या आ गई 264। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, कितने बच्चे ऐसे हैं जो आम पसंद करते हैं? तो देखिए, लड़कियां जो आम पसंद करती हैं वो है 240, लड़के जो आम पसंद करते हैं वो है 243। कुल बच्चे कितने होंगे? 240 में 243 जोड़ देते हैं तो 200 और 200 हो गया 400, 40 और 40 हो गया 80, तो 400 और 80 हो गया 480, और 0 और 3 हो गया 3, तो 480 और 3 हमें कुल बच्चे मिल गए जो आम पसंद करते हैं 483। अब हमें पता करना है कुल मिलाकर स्कूल में कितने बच्चे हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, कुल बच्चे जो संतरा पसंद करते थे वो थे 264, कुल बच्चे जो आम पसंद करते थे वो हैं 483। हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। देखिए, 200 और 400 हो गया 600, 60 और 80 हो गया 140, तो 600 और 140 हो गया 740, और 4 और 3 हो गया 7, तो 740 और 7 कितना हो गया? 747। घ भाग है, लड़कियों की संख्या 350 से ज्यादा है या कम? तो इसी सारणी में हम संतरा पसंद करने वाली और आम पसंद करने वाली लड़कियों का जोड़ कर देंगे। तो 136 और 240, इन दोनों का जोड़ करने पर हमें प्राप्त होगा 376। तो हमसे पूछा गया था क्या लड़कियों की संख्या 350 से ज्यादा है या कम? तो हम कहेंगे लड़कियों की संख्या 376 है, जो कि 350 से ज्यादा है। आइए बच्चों, इस अध्याय के बारे में थोड़ा और जानें। रीना दूसरी कक्षा की छात्रा है। जब भी वह स्कूल जाती है, उसके घर वाले उसको कुछ रुपए दे देते हैं ताकि स्कूल में अगर उसका कुछ बाहर का खाने का मन करे तो वो खा सके। सोमवार को जब रीना स्कूल जा रही थी तो उसकी माता ने उसे 10 रुपए दिए। उसकी दादी ने भी उसे 2 रुपए और दिए। तो आइए कुछ प्रश्नों के उत्तर दें। रीना की माता ने और दादी ने उसे कितने रुपए दिए? तो इसका उत्तर तो बहुत सरल है। रीना की माता ने उसे दिए 10 रुपए और दादी ने उसे दिए 2 रुपए। अगला प्रश्न है, रीना के पास कुल कितने रुपए हैं? तो रीना के पास 2 और 10 रुपए, यानी उसके पास कुल हैं 12 रुपए। अगला प्रश्न है, अगर 12 रुपए में से रीना ने 5 रुपए का कुछ सामान खरीदा तो उसके पास कुल कितने रुपए बचे? तो देखिए, उसके पास कुल रुपए हैं 12, उसमें से उसने 5 रुपए खर्च दिए। तो यानी हम 12 में से 5 घटा देंगे। तो घटा देते हैं हम 5। आप अपनी उंगलियों पर गिन सकते हैं। 5 घटाने हैं 11, 10, 9, 8 और 7। इसका अर्थ यह है कि 12 में से रीना ने यदि 5 रुपए का सामान खरीदा तो उसके पास कितने रुपए बच गए? 7। अगले दिन अगर रीना की माता उसे 3 रुपए और देती हैं तो रीना के पास कुल कितने रुपए हो जाएंगे? बच्चों, रीना के पास पिछले दिन के कितने रुपए बचे थे? 7। और आज उसकी माता ने उसे कितने रुपए दे दिए? 3।
तो 7 और 3 मिलाकर उसके पास कुल कितने रुपए हो गए? 10। अगर 10 रुपए में से 2 रुपए का रीना ने कुछ सामान खरीद लिया तो उसके पास कुल कितने रुपए बचेंगे? तो 10 में से 2 रुपए का सामान रीना ने खरीदा तो रीना के पास बच जाएंगे 8 रुपए। आइए बच्चों थोड़ा आगे चलें। एक कक्षा में 100 बच्चे हैं, उनमें से 55 लड़कियां हैं। बताओ बच्चों, लड़कों की संख्या कुल कितनी होगी? देखिए, कुल बच्चे हैं 100, उसमें से लड़कियां कितनी हैं? 55। तो बाकी जो बचे वो होंगे लड़के। तो ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? 100 में से लड़कियों की संख्या माइनस कर देंगे, यानी 100 में से 55 माइनस कर देंगे। अब 100 में से 55 माइनस करने के लिए पहले 100 में से 50 माइनस कीजिए। 100 में से 50 माइनस करके क्या आ जाएगा? 50। और 50 में से 5 और माइनस कर दीजिए, तो 50 में से 5 माइनस करके हमारे पास आ गया 45। इसका अर्थ है लड़कों की संख्या कितनी होगी? 45। अगर कक्षा में 5 लड़के और आ जाएं तो कक्षा में कुल कितने बच्चे हो जाएंगे? तो देखिए, कक्षा में बच्चे थे 100, यदि 5 लड़के और आ जाएं तो कुल बच्चे कितने हो जाएंगे? 100 + 5, यानी कक्षा में कुल 105 बच्चे हो जाएंगे। तीसरा प्रश्न है, क्या आप बता सकते हो कक्षा में 5 छात्र आने के बाद लड़कों की कुल कितनी संख्या हो जाएगी? अब देखिए, लड़के पहले कितने थे? 45। 5 लड़के और आ गए तो 45 और 5 कितने हो जाएंगे? 50 लड़के। अब लड़कों की संख्या कक्षा में कितनी हो जाएगी? 50। बच्चों, क्या आप बता सकते हो 5 लड़के कक्षा में आने के बाद लड़कियों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो बच्चों, कक्षा में लड़कियां तो पहले ही 55 थीं। यदि 5 लड़के और आ भी गए तो लड़कियों की संख्या तो वही रहेगी, यानी कक्षा में लड़कियों की संख्या होगी 55। तो बच्चों, आशा करता हूं आज जो हमने कुछ लेना कुछ देना अध्याय के बारे में नई नई बातों को सीखा, आप इसे हमेशा याद रखेंगे और इन्हें अपने जीवन में अपनाएंगे और इनका प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद।